हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम अगेन टू द अनदर सेशन ऑफ आवर NRS 1। इसके पहले हमने जितने भी सेशन लिए थे वो सारे के सारे हमारे मोस्टली थ्योरेटिकल सेशन थे, तो हम कॉन्सेप्ट लर्न कर रहे थे। ये लास्ट वाला जो सेशन हमने देखा था जिसका नाम था IP राउटिंग कॉन्सेप्ट, चैप्टर 8। इसके अंदर में राउटिंग के बारे में हमने कुछ जानकारियां एकत्रित करी थी। वी हैव लर्न सम कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द राउटिंग। आज के सेशन में हम उन कॉन्सेप्टों को हमारे नोकिया 7750 राउटर पर इम्प्लीमेंट कर कर देखेंगे। तो स्वागत है आपका अगेन इस एक्साइटिंग सेशन में, क्योंकि एक्साइटिंग इसलिए क्योंकि अब प्रैक्टिकल चालू हो रहा है। थ्योरेटिकल थोड़ी बोरिंग होती है, लेकिन इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लर्निंग। मतलब अगर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होगा तो प्रैक्टिकल नॉलेज करने में आपको सहूलियत नहीं होगी। ऑलराइट, तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं हम इसको कि हमने क्या क्या देखा था IP राउटिंग के अंदर में। बेसिकली हमने IP राउटिंग के अंदर में एक ही कमांड देखी थी, सो राउटर राउट टेबल। तो ये राउटिंग टेबल क्या होती है? राउटिंग टेबल वह टेबल होती है जिसके अंदर में राउटर ने जो विभिन्न डिवाइसेस कनेक्ट है नेटवर्क के अंदर में उनके एड्रेसेस को सेव करके रखा हुआ है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी पैकेट आए तो वो उसे देखकर उसे फॉरवर्ड कर सके। ठीक है। इन्हीं इसी राउटिंग टेबल को मैनेज करने के लिए एक RTM होता है, और अलग अलग प्रोटोकॉल के अलग अलग राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस होते हैं। उसमें से एक जो बेस्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस एंड कॉस्ट, उसको निकाल कर वो फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस के अंदर में डाल देता है। और फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस जो होता है वहां से डायरेक्ट इंफॉर्मेशन लेकर पैकेट फॉरवर्ड हो जाता है नेक्स्ट होप की तरफ। ठीक है। राउट्स के बारे में हमने देखा था कि एक होता है स्टैटिक राउट और दूसरा होता है डिफॉल्ट राउट। स्टैटिक राउट, डिफॉल्ट राउट और डायनामिक राउट, इन तीनों में डिफरेंस ये था। स्टैटिक रूट मतलब हम किसी भी हमारे राउटर पर एक मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं जिससे किसी भी पैकेट को हमें भेजने का जो रास्ता है वो हम डिसाइड कर लेते हैं और उसको हम हार्ड कोडेड विद यूज ऑफ कमांड डाल देते हैं। ठीक है। डिफॉल्ट राउट वह राउट होता है जो कि डिफॉल्ट का, जैसे कि हिंदी अनुवाद ये है कि डिफॉल्ट आई मीन एकमात्र रास्ता जब रहेगा, एक सिर्फ एकमात्र विकल्प जब रहेगा तो हम उसे डिफॉल्ट रूट कहते हैं। ठीक है। तो पहला वाला स्टैटिक रूट हमें जब हमारे पास में कई रास्ते हैं या दो रास्ते हैं और हमको उसमें से किसी एक के ऊपर में हमें किसी एक सबनेट के लिए राउट को भिजवाना हो, ट्रैफिक को भिजवाना हो, तो हम उसे कहते हैं स्टैटिक राउट। दूसरा वाला जो है डिफॉल्ट राउट, सभी के लिए हम एक डायरेक्शन इंडिकेटर 0.0 करके डेस्टिनेशन की तरफ में पास कर देते हैं, तो उसे हम डिफॉल्ट राउट कहते हैं। और तीसरा होता है डायनेमिक राउट। डायनेमिक राउट क्या होते हैं? जो कि राउटर खुद इन प्रीवियस प्रोटोकॉलों के से लर्न करता है और इन प्रोटोकॉलों से लर्न करता है और उसमें से बेस्ट को अपने राउटिंग टेबल में जगह देता है। ठीक है। तो ये हम देखेंगे हमारे प्रैक्टिकल सिनेरियो के अंदर में। ठीक है। राउटिंग जो है यही जो मैंने आपको पहले बताई कि राउटिंग जो है वो स्टैटिक और डायनेमिक हो सकती है। और स्टैटिक के अंदर में आप अपने हाथ से लिखते हैं। ठीक है। और जो आपकी दूसरी डायनेमिक राउटिंग है उसके अंदर में IGP और EGP होती है। IGP किसे कहते हैं? जो इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल को IGP कहते हैं, और एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल को हम प्रोटोकॉल को हम क्या कहते हैं? BGP कहते हैं। तो वैसे एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल पहले कुछ और हुआ करते थे, लेकिन अभी मूल रूप से सिर्फ एक ही है जिसका नाम है BGP। ये रहा एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। ये रहा एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। और IGP इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल के अंदर में दो तरह के हो सकते हैं, डिस्टेंस वेक्टर और
लिंक स्टेट। तो ये जो है डिस्टेंस वेक्टर जो प्रोटोकॉल है उसकी मैट्रिक जो होती है वो होप काउंट होती है। जैसे कि हम किसी को रास्ता बता रहे हैं, तो रास्ता कैसे बता रहे हैं कि पहला वाला चौराहा, दूसरा वाला चौराहा, तीसरा वाला चौराहा, ये तीनों चौराहा छोड़ देना, और उसके बाद में जो है आपका डेस्टिनेशन होगा। ठीक है, ये है डिस्टेंस वेक्टर का तरीका। और इसके बाद में जो दूसरा तरीका है वो है आपके लिंक स्टेट का तरीका। उसमें किस तरह से बताते हैं हम कि उसमें भी होप काउंट हो सकता है, परंतु मेजरली क्या है कि हम बताते हैं कि जो बड़ा हाईवे है, जल्दी पहुंचना है आपको को, तो पहले आप गुड़गांव से दिल्ली जाने के लिए सीधे हाईवे पकड़ लेना, क्योंकि वो बड़ा हाईवे है, उसके ऊपर में काफ़ी स्पेस मिलेगी तो आप फास्ट जा सकते हो। राइट, तो वो वाला हाईवे पकड़ लेना। और उसके बाद में अगर वो हाईवे बंद रहा तो ऐसा भी बता देते हैं कि वो हाईवे अगर आपको चौक रहा तो एक्स चौराहे से आप थोड़ा दूसरा वाला जो रूट है वो ले लेना। उसका डिस्टेंस हालांकि उससे आपको थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। तो दैट इज हाउ यू टेल इन लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, रेस्ट जस्ट मोमेंट, ये हमने इसको मिटा दिया। ठीक है, तो डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल के ये डिफरेंस थे। अब हम जो देखने वाले हैं उसमें एक जो विशेष चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है कैसे पैकेट फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क सेंड होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद में हम सीधे जाएंगे हमारे प्रैक्टिकल के ऊपर में। ओके, ऑलराइट। तो देखो, हम इस वीडियो के अंदर में ये देखने जा रहे हैं कि किस तरह से पैकेट फ्रॉम डेस्टिनेशन ए टू डेस्टिनेशन डी जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है। एक होता है आर्प टेबल, दूसरा होता है मैक एड्रेस टेबल, और तीसरा होता है राउटिंग टेबल, जैसा आपने पहले देखा। आर्प टेबल के अंदर क्या होता है, आईपी एड्रेस टू मैक एड्रेस की मैपिंग होती है। ठीक है, और दूसरे वाले के अंदर में क्या होता है, मैक एड्रेस टेबल के अंदर में मैपिंग ऑफ स्विच पोर्ट टू मैक एड्रेस होता है, और राउटिंग टेबल के अंदर में क्या होता है, मैपिंग ऑफ आईपी एड्रेस टू इंटरफेसेस। तो ये हमारे टेबल्स हैं जो कि हम यूज करेंगे किसी भी ट्रैफिक को सेंड करने के लिए। कैसे होता है ये, पॉपुलेटेड फ्रॉम डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस। देखो राउटिंग टेबल कैसे बनती है, जो डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस है उससे रिलेटेड। तो इस एग्जांपल के अंदर में इथरनेट वन और इथरनेट टू जो है वो राउटिंग टेबल के अंदर में है, और उसके अंदर में उसके सबनेट ब्लॉक जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, ये वीडियो में आपको ये दिखा रहा है कि किस तरह से आपका ट्रैफिक जो है वो ए होस्ट से जाएगा डी होस्ट की तरफ में। तो ए होस्ट हैज डाटा फॉर होस्ट डी, होस्ट ए के पास में डेटा है होस्ट डी के लिए। होस्ट ए होस्ट डी का आईपी एड्रेस जानता है। ठीक है, वह क्या करेगा, L3 हेडर को क्रिएट करेगा। ओके, उसके बाद में होस्ट ए नीड टू लर्न द डिफॉल्ट गेटवे मैक एड्रेस। तो L2 का उसको मैक एड्रेस चाहिए उसको ट्रैफिक को उस पार करने के लिए। ठीक है, होस्ट इज सेंड एन आरप रिक्वेस्ट फॉर जो डेस्टिनेशन एड्रेस है उसको पहुंचने के लिए होस्ट ए क्या करेगा, आपके एक आर्प मैसेज भेजेगा। आर्प मैसेज भेजना इससे क्या होता है, आर्प मैसेज का मतलब है कि यह आईपी एड्रेस किसके पास है बताओ। राइट, वह वह मैसेज फिर जाएगा आपके, ठीक है, स्विच एक्स के पास में जाएगा। स्विच एक्स देखो, स्विच एक्स learn MAC address mapping on the port to switch X float frame out all ports। अच्छा, तो स्विच किस तरह से मैक एड्रेस और उसकी मैपिंग लर्न करता है, जब किसी पोर्ट से उसके पास में कोई डेटा आता है तो वह उसको उस पोर्ट को छोड़ के बाकी सभी पोर्टों पर भेज देता है। और जो डेटा आया था उसका सोर्स आईपी एड्रेस जो है वो अपने
टेबल के अंदर में अपनी मैक एड्रेस टेबल के अंदर में लिख लेता है विथ मैक एड्रेस। तो उसे जैसे ही डेटा आया तो एक चीज तो पता चल जाती है कि ये आईपी एड्रेस और ये मैक एड्रेस एक तरफ पे आ रहा है, एक तरफ से आ रहा है। तो ये मेरे एक्सपोर्ट पर है, सपोज 2 नंबर पोर्ट पे है। अब उसको जो डेस्टिनेशन का नहीं पता है तो उसने क्या किया, सभी के ऊपर में फॉरवर्ड कर दिया। जब वो सभी के ऊपर में फॉरवर्ड कर देता है तो जिससे जवाब आता है उसका सोर्स एड्रेस लेकर फिर वो उस टेबल में उसको भी पॉपुलेट कर लेता। तो इस जगह से, यहाँ से, इस जगह से डी से ए तक के जाने का जो रिवर्स ऑर्डर है वो डी से, जब आपके डी से होता हुआ, स्विच से होता हुआ, आर राउटर से होता हुआ जो पैकेट आएगा उसके सोर्स एड्रेस को पे से सोर्स आईपी को लिख के, सोर्स आईपी और सोर्स मैक को लिख के वो अपना एक मैक एड्रेस टेबल बना लेगा। तो ये सब चीज जो है, जो हमने इसके अंदर में देखी, जो बनती है वो चीज आपको एक टेबल और आपको एक टेबल सॉरी आपको एक टेबल और क्या बना के दे देगी, मैक एड्रेस टेबल और आर्ट टेबल बना के दे देगी। ठीक है, तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। अब इसको हम प्रैक्टिकली हमारे हमारे प्रैक्टिकल में देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने जो इस्तेमाल किया है वो है GNS3 का यूज़ किया है मैंने। और GNS3 के अंदर में ये 7750 सीरीज के 12वां वर्जन जो है, इससे बढ़िया वर्जन अभी मुझे मिला नहीं है। आई थिंक नोकिया ने अवेलेबल करा भी नहीं है इसको मार्केट में, तो वो वाला लिया हुआ है। ठीक है, अब हम इसको प्रैक्टिकली इन सब चीज़ों को, डायनेमिक रूट को एनेबल करके और स्टैटिक रूट को बना के, ये सब हम करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने किया है लॉगिन। ठीक है, राउटर के अंदर लॉगिन किया पहले मैंने, और फिर मैंने किया ये सारे डिवाइसेस को मैं एक्सेस करना चालू कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं आपके लिए एक काम और करता हूँ, अपनी पूरी विंडो को शेयर करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या करना है। ऑलराइट, तो ये हमारे डिवाइस तैयार हो गए हैं। ओके, और दूसरी चीज जो मुझे चाहिए वो ये है। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं आपको लेके जाता हूँ इस अल्काटेल डिवाइस पर, और ये बूट हो रहा है। देखिए, अल्काटेल का 7950 कॉपीराइट। ठीक है, तो ये सिमुलेटर है 7750 का। ओके, और ये अभी बूट हो रहा है। दूसरा वाले देखते हैं इसकी क्या स्थिति, दूसरा वाला भी बूट हो रहा है। बाकी मैंने सिस्को की डिवाइस लिए हैं जो कि बूट हो चुके हैं। ठीक है, और 2 PC लिए हुए हैं। ठीक है, आईपी नहीं है तो मैं इसे आईपी दे देता हूँ। आईपी 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 एड्रेस मास्क गेटवे। आईपी एड्रेस में आईपी एड्रेस 192.168.0.1 255.255.255.0 इनवैलिड एड्रेस स्लैश। आई थिंक कुछ इस तरह से देते हैं इसके अंदर, ये भी नहीं है तरीका। एड्रेस, आईपी एड्रेस। अच्छा, सिर्फ आईपी कमांड है, और इस तरह से इसको आईपी एड्रेस देना है, कंट्रोल C कंट्रोल V।
IP 192.168.0.1/24। ऑलराइट, तो ये डुप्लीकेट एड्रेस चेक कर रहा है, और उसको डुप्लीकेटेड एड्रेस मिला या नहीं मिला। नहीं मिला तो उसने इसको डिफाइन कर दिया। दूसरा वाला लेते हैं अपन। IP, क्या कमांड मारी थी? ऑलराइट, IP 192.168.1.1/24। ये भी वैसे ही चेक करेगा और इनको दोनों को IP एड्रेस मिल गया। ठीक है। अब अब तक शायद हमारा ये चालू हो गया होगा। ठीक है, इसको मैं लॉगिन करता हूँ, पासवर्ड है एडमिन एडमिन। ठीक है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर में दूसरे वाले को भी करता हूँ एडमिन एडमिन, एंटर। तो ये दोनों हमारे लॉगिन हो गए, ये भी हमारा लॉगिन हो गया। इसके अंदर में हमारा क्या था, ये कौन से पोर्ट पे कनेक्टेड है? एक एक का 5 और एक एक का 5 और 3 3 3 1 3। अभी मैं इसके अंदर में देखिए, अभी हमारा प्रैक्टिकल चालू हो गया। ठीक है, शो पोर्ट, इस कमांड से हमें पता चलता है कि क्या पोर्ट है। शो राउटर, शो इंटरफेस। ऐसी कोई कमांड है नहीं इसके अंदर में। अच्छा सॉरी, सिस्को था ये। आई एम सॉरी। इसके अंदर में सिस्को में तो है, यहाँ पर है शो पोर्ट। ठीक है, तो यहाँ अभी कुछ डिटेल नहीं आ रही है। उसका कारण ये है कि नोकिया के अंदर में आपको आपको क्या है, बताना पड़ता है। क्या बताना पड़ता है? कि MDA और पोर्ट डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, क्या डिफाइन करना पड़ता है? MDA और पोर्ट। यहाँ पर सिस्को के अंदर में तो ये चीजें बाय डिफॉल्ट आ जाती है, परंतु नोकिया के अंदर में इसको डिफाइन करना पड़ता है। ओके, आई थिंक, लेट मी सी, कहाँ मैंने कमांड रखी है। आई बिलीव मैंने क्लोज कर दिया है इसको। ऑलराइट, 2 मिनट दीजिए मुझको, मैं वो कमांड निकाल कर डालता हूँ, उसके बाद मैं आपको पोर्ट दिखाऊं। ऑलराइट, तो ये मुझको मिल गया। ठीक है, देखो, ये एक garzoom.net के ऊपर में अच्छे से कमांड दिया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि हम जब देखेंगे इसके ऊपर में कार्ड देखना चाहेंगे, हमें कार्ड पे काम करना है। तो शो कार्ड देखा हमने, शो कार्ड, क्या मिला? कार्ड नॉट प्रोविजन 1 के अंदर में, और अनप्रोविजनल स्टेटस आ गया। ठीक है, उस केस में हमको क्या करना है, ये वाली कमांड डालनी है। जब इस जैसे हम ये कमांड डालेंगे तो हमारा कार्ड हमें अवेलेबल हो जाएगा, और हम देख पाएंगे शो कार्ड, शो पोर्ट दोनों देख लिया था हमने। ठीक है, शो पोर्ट, ऑटोमेटिक हाइड का ऑप्शन है क्या इसके अंदर में? कोई नहीं, इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं तो क्लैरिटी के साथ दिखेगा। ये एक कमांड दिख रही है आपको अच्छे से अब? ठीक है, शो पोर्ट मारा, कुछ नहीं। ठीक है, अभी कुछ नहीं दिख रहा, देखना आप। शो कार्ड भी देख लिया हमने, शो कार्ड। ठीक है, तो यहाँ अनप्रोविजनल का शो MDA क्या है? MDA में अभी स्लॉट में कुछ भी नहीं है। अब हम डालते हैं ये कमांड, कॉन्फ़िगर टाइप एंड। अब देखो, शो कार्ड के अंदर में क्या आ रहा है? ये वाला कार्ड आ गया, IOM3XPB
और ये अप है। ठीक है, एक चीज देख ली। दूसरा क्या देखा था मैं? शो कार्ड एमडीए की, कार्ड के बाद एमडीए। एमडीए के अंदर में नॉट प्रोविजन, अभी ये प्रोविजन नहीं है। फिर शो पोर्ट, पोर्ट की क्या स्थिति है? पोर्ट भी अभी आया नहीं। ठीक है, तो अभी हमें और एक कमांड मार रही है। नेक्स्ट कमांड कौन सी मारनी है हमको? ये मार दी हमने IOM3 वाली। अब एमडीए के प्रोविजनिंग के लिए हमें कमांड मारनी है कॉन्फ़िगर कार्ड 1, कार्ड 1 MDA 1। और उसके बाद टाइप में क्या देना? M51G SFPB। ठीक है, तो ये यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉन्फ़िगर कार्ड MDA टाइप BMP। हाँ, गड़बड़ हो गई, गलत कॉन्फ़िग कॉपी हो गया ये। चलो इसको यहीं से उठा लेंगे। MDA टाइप M tab 5। ठीक है, आ गया वही जो वहां पर कमांड लिखी हुई थी। ये रहा, ये कमांड लिखने के बाद में हमारा एमडीए भी एनेबल हो जाएगा। शो एमडीए कार्ड तो हमने पहले ही देख लिया था। ठीक है, कार्ड पहले प्रोविजन हो गया था, फिर से चला देते हैं। ठीक है, IOM3 XPB, ये कार्ड हो गया। अब एमडीए चलाते हैं। एमडीए एंटर। तो क्या आ गया? M5 1 GB वाले SFPB टाइप, ये हमारा कार्ड कॉन्फ़िगर्ड हो गया। ठीक है, अब क्या देखना है हमने? शो कार्ड वापस चलाते हैं। शो कार्ड, ठीक है, ये वही दिखाया ना ना, शो कार्ड चला के। और एमडीए भी आपने देख ली वो कमांड। और ये कॉन्फ़िगरेशन जब आप देखोगे तो ये यहाँ दिख जाएगी। एडमिन डिस्प्ले, इसके अंदर में शो रनिंग नहीं होता है, एडमिन डिस्प्ले होता है। मैं कार्ड डालता हूँ, कंटेक्स्ट ऑल डालता हूँ, ये डिटेल आ गई, देख लो। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारी। पॉइंट नंबर 1 हमने सीख लिया कि कैसे कैसे हम, एक सेकंड, एक सेकंड, किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया? मोर, शेयर साउंड, चलो कोई नहीं, यहाँ से कर देते हैं। अ, 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 ये रहा व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड खोल लेते हैं। ठीक है, तो हमने पहली चीज क्या देखी? फर्स्ट, देख चुके हम MDA कार्ड एंड पोर्ट को नोकिया डिवाइस में, दूसरे में भी ऐसे ही होता है। ठीक है, 7705 इत्यादि से और भी कुछ हो सकते हैं। तो इसमें हमने एक काम देख लिया। दूसरा काम हम देखते हैं अब, इंटरफेस बनाना। पोर्ट और इंटरफेस, देखो इसके अंदर में क्या होता है, जैसे हमारे सिस्को डिवाइस में क्या होता है, सब कुछ इंटरफेस होता है राउटर पे, और पोर्ट होता है स्विच पे। ठीक है, यहाँ पर राउटर में भी पोर्ट होता है,
इस पोर्ट को आपको कॉल करना पड़ता है इंटरफेस के अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे अभी। हम अब देखते हैं कि भैया इंटरफेस, इंटरफेस कैसे बनाते हैं। हाउ टू मेक इंटरफेस एंड हाउ टू कॉल पोर्ट को उसमें कैसे कॉल करते हैं। ठीक है, ये दो चीज देखेंगे। ठीक है, और उस पर आईपी एड्रेस कैसे देते हैं। चलो, तो कहाँ चले हम, हमारा इस डिवाइस पे चलता है। पहले हम जाते हैं यहाँ देखने के लिए चित्र पे। तो ये दो है, ये दोनों का डिवाइस के बीच में है 1/1/1 और 1/1/1। दोनों राउटर के बीच में इनका नाम चेंज कर देते हैं, राउटर 1 और राउटर 2, R2। ये दोनों राउटर का नाम चेंज कर दिया हमने। तो R1 और R2 के बीच में क्या है, 1/1/1/1 ऐसा पोर्ट है। शो पोर्ट, CPORT पोर्ट। ठीक है, तो ये वाला जो पहला वाला इंटरफेस है, पोर्ट है, ये इसका और ये इसका आपस में कनेक्टेड है। शो पोर्ट। अब इनको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे। फिजिकली तो जुड़ा हुआ है, लेकिन इनके बीच में कोई रीचेबिलिटी नहीं। शो राउटर राउटिंग टेबल, ये मारे मैंने कमांड। ठीक है, इसमें ये खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मैं बताता हूँ, कॉन्फ़िगर राउटर इंटरफेस, कॉन्फ़िगर राउटर इंटरफेस लूपबैक। ओके, पहले तो चीज इसके अंदर में एक सिस्टम। ओके, सिस्को से हटके ये इसमें एक और चीज है, कॉन्फ़िगर राउटर इंटरफेस SYSTM सिस्टम। तो इसके अंदर में क्या है कि सिस्को के अंदर में तो सीधे लूपबैक ही डालते हैं हम, लेकिन इसके अंदर में सिस्टम करके, मतलब इस राउटर का भी एक आईपी एड्रेस है। ठीक है, इस राउटर को भी हम एक आईपी एड्रेस दे सकते हैं इस चीज के अंदर में। तो ये हमें सबसे पहले देना चाहिए। तो मैं इसे देता हूँ, क्योंकि ये 1 है इसलिए मैं इसको क्या दे रहा हूँ, 1/1/1। और ये सिर्फ सिस्टम आईपी एड्रेस ऐसे ही कॉन्फ़िगर राउटर सिस्टम इंटरफेस, अभी कुछ भी नहीं है, एड्रेस 1/1/1/32, एंटर। ठीक है, एडमिन सेव से इसके अंदर में सेव हो जाता। तो शो राउटर राउटिंग टेबल में अब क्या आ गया, खुद का इसका एक एड्रेस आ गया। इसी प्रकार दूसरे राउटर पर भी मैं आईपी एड्रेस दे देता हूँ, कॉन्फ़िगर राउटर इंटरफेस सिस्टम एड्रेस 2.2.2.2/32। ठीक है, ये बिल्कुल आपके लूपबैक एड्रेस की तरह होता है, लेकिन फिर भी हम इसमें लूपबैक एड्रेस डाल देते हैं। ठीक है, लूपबैक, LOOPBAC 0। ठीक है, इन्फो कुछ नहीं है इसके अंदर में, एड्रेस मैंने डाल दिया इसको। ये हमारा राउटर 2 था, तो 2.2.2.2/32। ओके, इसके अंदर में अगर आप लूप बैक और सिस्टम आईपी सेम डालोगे तो ये मना कर देगा। ठीक है, तो हमको इसको अलग लूप बैक देना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या दे देता हूँ, 10.10.10.1/32, एंटर। और यहाँ पर ऑप्शन आएगा लूप बैक, ये इसको बता दिया हमने कि लूप बैक है। एडमिन सेव। अब हम देखते हैं हमारा राउटिंग शो राउटिंग शो राउटर राउटिंग टेबल
कमांड के अंदर में, तो इसमें क्या आ गया, हमारे दो रूट्स आ गए। ये हो गया सिस्टम आईपी एड्रेस और ये हो गया लूपबैक, जो कि सिस्को के अंदर में सिर्फ लूपबैक होता है। ऐसे ही हमको इसके अंदर में भी करना है। कॉन्फ़िगर राउटर इंटरफेस लूपबैक 0, ठीक है। आईपी एड्रेस, एड्रेस कमांड सिर्फ ये 10.0.0 हमने यहाँ पर क्या लिया था, 10.0 सॉरी 10.10 लिया था, तो इधर भी 10.10 ले लेते हैं। 10.10.2/32 और एंटर मार देंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी लूप बैक लिख देंगे, तो इससे पता चल जाएगा कि ये लूप बैक है। अच्छा, लूप बैक क्यों रखते हैं हम, लूप बैक क्यों यूज करते हैं? लूप बैक क्या है, एक लॉजिकल एड्रेस है जो कि फिजिकल एड्रेस चले भी जाने के बाद में भी अवेलेबल रहेगा। तो रूट देना तो हम आपको सिखा चुके हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं पहली चीज क्या देखेंगे। अब हम देखते हैं स्टैटिक रूट कैसे बनाना है, ठीक है। एंड डिफॉल्ट रूट, डिफॉल्ट रूट कैसे बनाना है, ठीक है। ये दो चीज देखेंगे अब। तो स्टैटिक रूट की जरूरत कैसे पड़ी है, देखो। ये दोनों राउटर मैंने आपको दिखाया था, ये दोनों राउटर के बीच में हमने आईपी एड्रेस तो दे दिया है, लेकिन हमने कोई राउटिंग प्रोटोकॉल, डायनेमिक प्रोटोकॉल अभी चलाया नहीं है। तो अगर मुझको R1 को बताना है कि R3 जो है, R2 जो है भाई, इंटरफेस नंबर 1.1.1 के ऊपर से ही जाना है, ठीक है। तो पहली चीज इसमें क्या करनी पड़ेगी, पहली चीज हमको करनी पड़ेगी कि सबसे पहले 1.1 को आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। तो आईपी एड्रेस कैसे देंगे, कॉन्फ़िगर पोर्ट 1-1-1-1 इंटर इन्फो। क्या है इसके अंदर में, क्या स्थिति है, इसमें ऑप्शन है पहले तो नो शट करने का, दूसरा है इथरनेट। क्या है ये, इथरनेट में कौन कौन से ऑप्शन दे सकते हैं, एनकैप्सुलेशन टाइप दे सकते हैं, ठीक है। ये इतने सारे ऑप्शन है इसके अंदर में, लेकिन इसके अंदर में आपको कोई आईपी एड्रेस देने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि है नहीं। पोर्ट के ऊपर कभी भी आप आईपी एड्रेस नहीं दे सकते। तो हम यहाँ पर आए थे, तो क्या करते हैं, एक काम तो कर ही देते हैं, नो शट इसको कर देते हैं, ठीक है। अब क्या, मैंने जैसे बताया था कि अगर आपको आईपी एड्रेस देना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, पोर्ट को इंटरफेस में कॉल करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको इंटरफेस बनाना पड़ेगा। क्या रखेंगे हम इंटरफेस का नाम, कॉन्फ़िगर राउटर इंटरफेस, राउटर R1 से राउटर R2 की तरफ पोर्ट नंबर 1/1/1, ठीक है। ये नाम हो गया हमारा। अब इसके अंदर में हम कॉल कर लेंगे पोर्ट को, ये रहा पोर्ट। पोर्ट का नंबर क्या था, 1/1/1 एंटर। पोर्ट कॉल कर दिया, इसको हमने कर दिया नो शट। अब इसमें दे दिया एड्रेस, एड्रेस क्या देना है, अब हमें एड्रेस कभी भी दोनों ब्लॉक, दोनों तरफ के ब्लॉक के पास होने चाहिए। तो 10 की हमने सीरीज यूज कर दी, 198 की यूज कर दी। अब मैं यूज करता हूँ 172 वाले, थोड़ा डिफरेंस आप पता चल जाए आपस में, इसलिए इसको मैं देता हूँ डॉट, राउटर 1 है तो इसको ये दे देता हूँ /30। /30 और /31 दोनों दोनों ही यूज कर सकते हैं इस राउटर के अंदर में। इनफैक्ट उसको में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जीरो सबनेट यूज करने के लिए आपके पास कमांड आ गई है। तो मैं 30 ही यूज कर रहा हूँ और मैं मारता हूँ एंटर। अब मैं इसको देख लेता हूँ, इन्फो कमांड से हमने जो भी किया वो दिख जाता है।
तो हमने इस इंटरफेस को नो शट कर दिया। अभी देखते हैं, इसका ट्रेस भी चालू कर देते हैं, क्या होता है देखेंगे फिर। ठीक है, इसके ऊपर में क्या हो रहा है वो भी देख लिया जाएगा। ये मैंने एक वायरशार्क ट्रेस चालू किया। अभी तो इसके ऊपर में कुछ भी नहीं चल रहा है। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं, यही चीज दूसरे वाले राउटर के ऊपर में कॉन्फ़िगर करता हूँ। ऑलराइट, क्या है दूसरा वाला राउटर? R2। क्या करूंगा, कॉन्फ़िगर पोर्ट 1/1/1। कोई ऑप्शन को चेंज नहीं करना है, नो शट करना है, बैक करना है। बैक से पीछे जाते हैं, कॉन्फ़िगर राउटर इंटरफेस, सेम नाम सेम टू सेम यूज कर लेते हैं हम इसका। यहाँ से यहाँ तक एंटर मार दिया। उसके बाद में एड्रेस मुझे लेना है नेक्स्ट वाला। इस ब्लॉक के अंदर में 4 आईपी एड्रेस है, जिसमें का मैं दूसरा वाला ले रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने लिया और मैंने ये कमांड मार दी। उसके बाद में हमने क्या किया हुआ था, पोर्ट को कॉल किया, PORT पोर्ट 1/1/1, और इंटरफेस को नो शट मार दिया। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पर वो मारते हैं, हमारे ये आर्प मैसेज चालू हो जाता है। देखो आर्प मैसेज क्या होता है, इट इज अ मैकेनिज्म विच इज टू फाइंड आउट आईपी एड्रेस। तो इसमें क्या पूछता है, जिसने पहले चालू किया था, किसने पहले चालू किया था, देखते हैं अभी। हार्डवेयर टाइप Ethernet 1, प्रोटोकॉल साइज 4, सेंडर मैक एड्रेस और सेंडर पे एड्रेस। तो पहला वाला मैसेज जो था 2 के पास से गया, उसमें उसने अपना सोर्स मैक एड्रेस डाल के भेजा, और टारगेट मैक एड्रेस जो था वो 172.0.02 की तरफ गया। चूंकि ये रिक्वेस्ट थे सिर्फ, अभी कोई दिक्कत है, 1 वाला क्यों नहीं चालू हमारा, ऐसा लगता है मुझको कि 1 वाला चालू नहीं है। अदरवाइज रिप्लाई भी आना चाहिए इसका, पिंग, कोई मिस्टेक करी हुई है। चलो, ये जवाब आ गया है इससे। ठीक है, तो इन्होंने आपस में एक्सचेंज कर लिए, और अब ये देखो रीचेबिलिटी हो गई। तो मैंने जब पिंग मारा तो रिप्लाई दिखाना चाहिए था उसको, बाय द वे रिक्वेस्ट के साथ में रिस्पांस भी आता है जनरली। एनी हाउ, ठीक है। तो ये ISMP मैसेज जो आए हैं, ये प्रूव करते हैं कि हमारे पास में हमारे पड़ोसी तक पहुंचने का रास्ता है। अब देखो, शो राउटर, शो राउटर राउटिंग टेबल, क्या क्या किस किस जगह जाने के लिए, खुद का एड्रेस, खुद का लूपबैक एड्रेस, और ये इंटरफेस पड़ोसी को जाने का इंटरफेस एड्रेस। ठीक है, पड़ोसी को जाने का इंटरफेस एड्रेस है, लेकिन हमने जो राउटर को आईपी एड्रेस दिए थे, शो राउटर राउटिंग टेबल, अभी भी हम एक दूसरे के, जैसे 2.2, ये जो सिस्टम आईपी है, इसको रीच करने की कोशिश करेंगे तो हम रीच नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे डिवाइस को पता ही नहीं कि इनको भेजना कहाँ है। क्या बोल रहा है, नो राउट टू द डेस्टिनेशन। तो इसको दो तरीके हैं इसी चीज को करने के, जो कि हमको देखना है। ठीक है, एक तरीका हो गया स्टैटिक रूट। स्टैटिक रूट मतलब हम डायरेक्ट बता रहे हैं इसको। स्टैटिक रूट का क्या मतलब हो जाता है कि भाई हम बोल रहे हैं इसे, 1 सेकंड, सॉरी। ओके, हम क्या बोल रहे हैं, राउटर R1 को बोल रहे हैं R1 R2। स्टैटिक रूट में क्या बोल रहे हैं कि जो ट्रैफिक है
टूवर्ड्स R2, मतलब टू डॉट टू डॉट टू डॉट टू डॉट टू के लिए जो भी ट्रैफिक है उसको क्या करना, 1/1/1 के इस पोर्ट पर भेज देना। तो ऐसा बोलने से हम क्या बता रहे हैं कि आप टू डॉट के डेस्टिनेशन को पहुंचने के लिए ये रास्ता अपना सकते हो। डिफॉल्ट राउट के अंदर हम क्या बोलते हैं कि सोर्स कुछ भी हो, डेस्टिनेशन आपके पास में एक ही है, R2। तो सभी डेस्टिनेशनों के लिए आप रूट को उस इंटरफेस पे डाल देना। तरीका क्या है, कॉन्फ़िगर राउटर स्टैटिक रूट। देखो क्या है स्टैटिक रूट के अंदर में, प्रीफिक्स लेंथ और आईपी प्रीफिक्स। तो ये अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, ये राउटर कौन सा था हमारा, 1 ही है ना, ठीक है। /32 को पहुंचने का, इसके आगे क्या डालना है, इतने सारे ऑप्शन है इसमें का, जो है देखने वाला ऑप्शन कौन सा है हमारा, नेक्स्ट हॉप। नेक्स्ट हॉप में क्या डाल सकते हैं हम, आईपी इंटरफेस का नेम या फिर आईपी एड्रेस। तो मैं दो चीज डाल सकता हूँ यहाँ पर। क्या डाल सकता हूँ, यहाँ पहुंचने के लिए आप नेक्स्ट होप का इस्तेमाल करें। ये हो गया इंटरफेस का नाम, यदि मैं इंटरफेस का नाम डालना चाहूँ तो। ठीक है, दोनों बात एक ही है। एक हो गया इंटरफेस का नाम या फिर इंटरफेस का आईपी एड्रेस। तो इंटरफेस का आईपी एड्रेस क्या था, 172.0.0.2। ठीक है, ये डाल दिया। तो शो राउटर राउटिंग टेबल। अब देखो ये आ गया यहाँ पर। ऐसे ही हम क्या करते हैं, ऐसे ही हम क्या करते हैं, उस राउटर पे भी ऑपोजिट डायरेक्शन का देखो, रास्ता बनाना है तो दोनों तरफ का बनाना पड़ेगा। यहाँ पर जाके हम डालते हैं कॉन्फ़िगर राउटर राउटिंग टेबल स्टैटिक रूट, सॉरी, स्टैटिक रूट किस जगह जाने के लिए, 1.1.1 को जाने के लिए। नेक्स्ट अब क्या होगा, तो यहाँ पर वहां पर मैंने आपको दिखाया था आईपी एड्रेस डालकर, तो यहाँ डाल के दिखा देता हूँ इंटरफेस नाम। इंटरफेस डालना भी वैसे ही होता है, इसमें एक फायदा भी होता है। इंटरफेस में डालने के लिए डबल लुकअप नहीं करना पड़ता, राउटर को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो अब देखते हैं हम क्या है हमारे पास में राउट। तो राउटर राउटिंग टेबल यहाँ पर आ गया हमारे पास में। उधर जाने के लिए बोला उसने कि इस इंटरफेस पे चले जाना। ठीक है, और इधर जाने के लिए स्टैटिक रूट में बोला है उसने कि इस आईपी एड्रेस पे चले जाना। तो दोनों तरीके दिखा रहे मैंने आपको स्टैटिक रूट डालने के। कोई दिक्कत नहीं है। एडमिन डिस्प्ले मैच 1.1.1.1 कॉन्टेक्स्ट ऑल। ठीक है जी। तो अब हमने ये स्टैटिक रूट डाल दिया, तो फिर अब हमारी रीचेबिलिटी इसके साथ हो जाएगी। ठीक, यहाँ क्या चल रहा है, अभी तो कुछ नहीं चल रहा है, तो हम इसे वापस से नीचे आके देखेंगे। ठीक है, अभी मैं पहले पिंग करता हूँ, पिंग 1.1.1, फिर इसे दो बार दबा दे, पिंग 1.1.1। नो राउट टू डेस्टिनेशन, अभी भी कुछ गड़बड़ी है इसके अंदर में, क्योंकि इस तरफ का राउट जो है वो नहीं दिख रहा। शो पोर्ट, शो पोर्ट के अंदर में अब हो गया शो राउटर इंटरफेस, शो राउटर इंटरफेस। शो राउटर इंटरफेस के अंदर में भी अप है, शो राउटर राउटिंग टेबल 1.1.1.1। हाँ, कमांड शायद कुछ गलत फायर हुई है, नो शट नहीं किया। शो राउटर स्टैटिक रूट, स्टैटिक रूट एंटर,
ये देखो एक्टिव नहीं है, तो क्या करना था, हमने कमांड प्रॉपरली नहीं डाली अभी। कॉन्फ़िगर राउटर स्टैटिक रूट 1.1.1 नेक्स्ट हॉप नो, नेक्स्ट हॉप के बाद में इस डिवाइस के अंदर में नो शट की कमांड क्यों नहीं चल रही। लेट मी सी, एनेबल मार के देखते हैं, क्योंकि पुराने वर्जन में हो सकता है कि ऐसा रहा हो। शो राउटर अभी भी नहीं है। पिंग 1.1.1 ना। ऑलराइट, आई थिंक ये वर्क नहीं करेगा बिकॉज ऑफ ओल्ड वर्जन। ठीक है, तो मैं इसको नो नेक्स्ट स्टॉप कर देता हूँ पहले तो, फिर वापस से आईपी एड्रेस डाल देता हूँ। या फिर इसके साथ में आईपी एड्रेस भी देना होगा। आईपी एड्रेस प्रीफिक्स कहीं है क्या ऑप्शन? वन। तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। ये क्या कमाल हो गया। ऑलराइट, तो ये तो मिट ही गया है। लेट्स सी इफ स्टिल स्टैटिक रूट नहीं है। हालांकि ओके, मैं तो फिर वापस इसको कॉन्फ़िगर कर दे रहा हूँ। स्टैटिक रूट एंट्री, ऑलराइट, 1.1.1.1 /32 नेक्स्ट होप। ठीक है, नेक्स्ट होप ऐसे डल गया। शो राउटर स्टैटिक रूट, चलो अब ठीक हो गया। तो अब हम पहुंच सकते हैं 1.1.1.1 को, यहाँ से देखिए। ठीक है, तो ये था हमारा स्टैटिक रूट का एग्जांपल। अब अगर कोई ये आईएसपी होती, कोई अगर यह आईएसपी होता, सपोज एग्जांपल देखते हैं।
कहाँ चल रहा है पेन? यहाँ। ये इंटरनेट है, ठीक है। ये इंटरनेट है, आप घर में बैठे हुए हो और आपके पास इंटरनेट जाने का मात्र एक ही रास्ता है। तो इन दैट केस यहाँ पर पूरे राउटिंग टेबल या डायनेमिक राउटिंग टेबल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपको उसी कमांड को इस्तेमाल करके नोकिया में स्टैटिक रूट देना होता है टूवर्ड्स इंटरनेट, कुछ इस तरह से कि 0.0.0.0 एंड नेक्स्ट ऑफ एक्स इंटरफेस। मतलब कोई भी चीज की जिसके लिए राउट आपको इस राउटर पे ना मिले, तो आप सारी चीज कहाँ भेज देना, आपके अपस्ट्रीम राउटर के ऊपर भेज देना। ठीक है, ये भी इसी कमांड से हो जाता है। कॉन्फ़िगर राउटर स्टैटिक रूट। तो यहाँ पर क्या देना है, ऐसे देना है। ये है डिफॉल्ट रूट देने का तरीका। नेक्स्ट ऑफ क्या है, तो नेक्स्ट ऑफ हमारा वही 172.0.0.1। ये ऐसा आप जैसे दे दोगे तो आपका ये स्टैटिक रूट बन जाएगा। ठीक है। शो राउटर राउटिंग टेबल, देखो ये यहाँ पर आ गया। इसको हम कहते हैं स्टैटिक डिफॉल्ट राउट। मतलब अब कोई सा भी राउट आपको, जिसके थ्रू आपको 1.1 पे चुप जाओगे, तो वो सारे ही आपको यही पाथ पे जाएगा। ठीक है। अब हमने सारे स्टैटिक रूट तो देख लिए, अब आते हैं हमारे डायनेमिक रूट। तो डायनेमिक रूट के अंदर में पहले हमें क्या करना है कि डायनेमिक रूट को, स्टैटिक रूट को डिलीट करना है। ठीक है। कॉन्फ़िगर राउटर के अंदर में जाके पहले इन्फो मार के इसको हटा देते हैं, सबसे पहला काम। नो, यहाँ हटा दिया। और यहाँ पर भी कॉन्फ़िगर राउटर के अंदर जाके इन्फो मार के ये दोनों स्टैटिक रूट हटा देते हैं। ऑलराइट, एडमिन सेव करते हैं। एडमिन सेव करते हैं। ठीक जी। अब देखिए, शो राउटर राउटिंग टेबल, राउट टेबल, इसमें क्या दिख रहा है, सेम। ये सारे ही खुद के लोकल राउट है, सारे के सारे। कोई भी राउट रिमोट नहीं है। अब हमको चाहिए कि हम क्या करें, इन दोनों को डायनेमिकली कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं कि अपने आप ही राउट आ जाए। तो कॉन्फ़िगर राउटर डायनेमिक प्रोटोकॉल में आईजीपी का एक एग्जांपल था जिसका नाम है ओएसपीएफ। ये मैं गया ओएसपीएफ पे, एरिया दिया 0, और क्या दे सकता हूँ, राउटर आईडी दे सकता हूँ क्या, लूप बैक स्टब वर्चुअल, बाकी कोई चीज अभी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रख रही। ठीक है। इसमें डाल देता हूँ मैं इंटरफेस। इंटरफेस कौन सा डालूंगा, ये डालूंगा। ऐसे ही मैं ये वाला इंटरफेस उठा के यहाँ भी डाल दूँ, और ये वाला भी यहाँ डाल दूँ। कोई हरकत हुई इसके अंदर? ये देखो, हेलो पैकेट चालू हो गए इनके अपने आप। ठीक है। हेलो पैकेट के ऊपर में अगर दोस्ती हो जाएगी इन पर, तो हमारे राउट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। दूसरा इंटरफेस बेसिकली हमको और भी एक इंटरफेस डालना पड़ेगा इसके अंदर में, सिस्टम वाला। देखो कोई तो हलचल हो गई है। ठीक है जी। यहाँ पर भी सिस्टम वाला, तो सिस्टम भी रीचेबल होना चाहिए। देखो पीछे ब्लैक स्क्रीन के अंदर आ गई चीजें। तो जो ओएसपीएफ की विभिन्न प्रक्रिया होती है इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश अ
पियरिंग रिलेशनशिप, दोस्ती बनाने के लिए, नेबर रिलेशनशिप बनाने के लिए जो जो चीज होती है वो सारी चीज हो गई। पहले हेलो पैकेट सेंड किया उसने, फिर डेटा डिस्ट्रीब्यूशन पैकेट सेंड किया जिसके अंदर में इंफॉर्मेशन होती है कि मेरे पास कौन कौन से नेटवर्क कनेक्टेड है, और उसके बाद में उसने दूसरे से मांगा, ठीक है, रिक्वेस्ट करी इन्फॉर्मेशन, फिर रिक्वेस्ट करने के बाद में रिसीव हुई, और फिर एक्नॉलेजमेंट होके क्लोज हो गई, रिसीव हो गई अपडेट वाले ऑप्शन के अंदर में, और एक्नॉलेजमेंट होके क्लोज हो गई। तो अब देखें हम हमारे पास में क्या राउट अवेलेबल है। सो राउटर, राउटिंग टेबल, प्रोटोकॉल, ओएसपीएफ। तो ओएसपीएफ से आया तो ओएसपीएफ में चेक करते हैं। तो ओएसपीएफ में जो समझा है, लर्न किया है, वो है 1.1 का आईपी एड्रेस राउटर 2 पर। उसी प्रकार राउटर 1 पर जो राउटर, राउट टेबल, प्रोटोकॉल, ओएसपीएफ, ठीक है। तो इसने 2 पे कर दिया। अब हम चाहें तो इसको जिस तरह से स्टैटिक रूट डालने के बाद पिंग कर पा रहे थे, अब हम पिंग कर पा रहे हैं। अब पिंग करने का मतलब क्या है कि हमारी रीचेबिलिटी प्रूव हो गई है और वी आर गुड टू गो। ऑलराइट, तो ये है आपके डायनेमिक वे ऑफ डूइंग द सेम थिंग। ऑलराइट, आई बिलीव आपको आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और काफ़ी चीज़ आपको लर्न करने को मिली होगी। एक बार रिवीजन देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा। तो हमने एमडीए कार्ड पोर्ट कैसे एनेबल करते हैं वो देखा। दूसरा देखा हमने कि पोर्ट को कैसे आप इंटरफेस के अंदर में लाते हैं और उसको कैसे इंटरफेस को आईपी एड्रेस देते हैं। और तीसरा हमने देखा स्टैटिक रूट कैसे बनाते हैं, डिफॉल्ट रूट कैसे बनाते हैं, और डायनेमिकली के रूट कैसे कर लर्न करते हैं। ऑलराइट, तो आई होप दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग, हेल्पफुल, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द सेशन। इसे लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने मित्रों को भी ये शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।